आज हम जानेंगे हाथ किस अवस्था में नहीं दिखानी चाहिए। हम वर्जित अवस्था के बारे में बात करेंगे कि किस हाथ में ना ही हाथ दिखना चाहिए ना ही हाथ दिखाना चाहिए। आज का चर्चा हमारा यह इस विषय पर रहेगा कि हस्तरेखा यदि आप किसी को दिखाते हैं या कोई देखता है तो वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में से नहीं देखनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली अवस्था सूर्यास्त काल। यदि सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय आपको हस्तरेखा नहीं दिखना है। इसके तुरंत बाद गोधीले बेला, जो कि गाय और बैलों का घर आने का समय होता है, इसे हम गोधीले बेला कहते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आपको पता है कि आज इस समय है, उस समय हस्तरेखा नहीं दिखना चाहिए। इसी क्रिया में आगे बढ़ते हुए तारा टूटते समय हस्तरेखा या हस्तशास्त्र का ज्ञान आदान प्रदान नहीं करते। इसी प्रकार यदि आप भ्रम में हैं या किसी प्रकार के भय में हैं तब आप हस्तरेखा का ज्ञान ना लें ना दें। या किसी ऊपर किसी प्रकार का उच्चाटन किया हो, ऊपरी हवा बाहरी हवा होने पर आप हस्तरेखा का ज्ञान आदान प्रदान नहीं कर सकते। क्रोध और शोक की स्थिति में यदि किसी के घर किसी प्रकार का शोक हो या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्रोधित हो तब हस्तरेखा परीक्षण करना वर्जित हो जाता है। इसी क्रिया में यदि हम देखते हैं, यदि आप शमशान घाट के आसपास हैं या शमशान घाट में बैठे हैं, इस प्रकार के समय पे आप हस्तरेखा का ज्ञान आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसी क्रिया में आगे बढ़ते हुए युद्ध भूमि के अंतर्गत राह चलते हुए, मार्ग में खड़े होकर, समाधि स्थल पर या किसी प्रकार के अपवित्र स्थान अथवा मलमूत्र से अपवित्र हुए हो, नदी तट पर, रसोई घर पर, भोजनालय पर या जूठन अगर आपके आसपास हो, गंदगी पर, मांस मदिरा का सेवन किए हो या जजमान सेवन किए हो तब आपको हस्तरेखा बिल्कुल नहीं ज्ञान लेना है ना देना है। इस प्रकार के ध्यान आप हमेशा रख सकते हैं। यह रेखाओं का ज्ञान पढ़ना और फल बताना कथन वर्जित किया गया है। ऐसी स्थिति होने पर बिल्कुल भी आप हस्तरेखा ज्ञान का आदान प्रदान ना करें।